श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी मैया और उनके प्यारे से लाला की बीच की भक्ति और प्रेम की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। आप अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव से आपका हृदय भर जाएगा। बहुत वर्षों पहले एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी जिनका इस संसार में कोई भी नहीं था। बूढ़ी मैया फल भेज कर अपना गुजारा चलाया करती थी। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं करती थी परंतु उनके माँ में भगवान श्री कृष्णा के लिए भक्ति भाव हमेशा ही था। भगवान ही कृष्णा को बहुत मानती थी। जिस गांव में बूढ़ी मैया रहा करती थी वहाँ एक क्षत्रिय किस ने कहा भाव मंदिर था। मैया जो फल भेजो करती थी स्नेहा से एक फल प्रतिदिन वह भगवान के लिए निकाल कर रखा करती थी और उसे फल को मैया प्रतिदिन सुबह मंदिर ले जाकर पुजारी जी को देखकर कहती थी कि इस फल का भोग कान्हा जी को लगा दीजिएगा। ऐसा ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक महिला अपने लड्डू गोपाल को लेकर मैया के पास फल खरीदने आई हैं। मैया भगवान श्री कृष्णा की पूजा तो करती थी परंतु उन्हें श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। बस उन्होंने कुछ लोगों से ही सुना था। महिला के हाथ में लड्डू गोपाल का मनमोहन विग्रह का स्वरूप देखकर मोहित हो जाती है और उनसे पूछती है कि बहन यह कौन है। तब वह महिला मैया को बताती है कि आपको नहीं पता कि यह कौन है, यह तो श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है। श्री कृष्णा नाम सुनते ही मैया बहुत खुश हो जाती है और लड्डू गोपाल के बारे में और भी बातें पूछने लगती है। वो महिला लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े उनके चमत्कार से जुड़ी बहुत सारी बातें मैया को बताती है। बूढ़ी मैया सारी बातें सुनकर माँ परंस हो जाती है। महिला जब भी मैया की दुकान में फल खरीदने आया करती थी मैया उनके लड्डू गोपाल के बारे में ढेर सारी बातें पूछा करती थी और अगर कभी वह महिला लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं आई थी तो बूढ़ी मैया उससे महिला से पूछा करती थी कि आज आप अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर क्यों नहीं आई। वह महिला मैया की बात सुनकर मुस्कुराती और अगली बार लाला को जरूर लेकर आई। धीरे धीरे मैया के माँ में लड्डू गोपाल के प्रति लगाव होने के लगा। इंतजार करती लड्डू गोपाल के प्रति मैया के माँ में झंडा भाव और प्रेम देखकर एक दिन वो महिला मैया से कहती है कि मैया आपके माँ में तो लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव है। आप तो हमारे लाला से बहुत प्रेम करने लगी है और जैसा आपने बताया है कि आप श्री कृष्णा भी भक्ति है तो अब देखिए मेरे पति का तो यहाँ से ट्रांसफर होने वाला है। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर दूसरे शहर चली जाऊंगी और मुझे लगता है आपको मेरे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम हो गया है कि मेरी जान के बाद आप मेरे लाला को बहुत याद करेगी। तो अगर आप चाहे तो आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल का एक प्यार सा विग्रह लेकर आई और उनकी सेवा कीजिए। अब देखना लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहेंगे और उनके घर में ये जान के बाद आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। यह बोलकर वह महिला वहाँ से जाती है। अब बूढ़ी मैया बहुत उदास हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अब तो वो महिला हमारे दुकान पर नहीं आएंगे तो हम उनके गोपाल के दर्शन कैसे करेंगे और मेरा माँ तो उनके गोपाल के लिए इतना व्याकुल हो जाता है
कि अगर एक दिन मैं लड्डू गोपाल को ना देखूं तो मैं नहीं रह सकती। फिर मैं यह उसे महिला की बात को याद करती है और सोचती है कि ठीक है, मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी, पर क्या मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगी। मैया के माँ में बहुत सारी बातें चल रही थी जो दूसरे दिन उन्होंने जाकर मंदिर के पुजारी जी से बताई। पुजारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे माँ में भगवान श्री कृष्णा के लिए बहुत ही झंडा भक्ति है और अब तो उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के लिए भी तुम्हारे माँ में बहुत प्रेम जग चुका है। वैसे भी तुम अकेली कहती हो, लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता बना लो और उन्हें अपने घर लेकर आओ, देखना तुम हमेशा खुश रहोगी और लड्डू गोपाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पुजारी जी के मुँह से यह बातें सुनकर मैया अपने घर एक लड्डू गोपाल को लेकर आई है घर और उनकी सेवा बड़े ही प्यार से करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लगभग 10 वर्ष बीत गए। अब मैया बहुत ज़्यादा वर्षधंड हो चुकी थी। अब उनकी हालात ऐसी हो गई थी कि वह फल बेचे भी नहीं जा पा रही थी। बुद्धि मैया की जो भी जमा पूंजी थी वह धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। बुद्धि मैया अब बीमार रहने लगी, परंतु ऐसी हालात में भी उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ मैया गोपाल को अपना पुत्र मानती थी और हमेशा अपने कान्हा से कहती थी कि लाला, मेरे अंतिम समय का तुम ही सहारा बनकर हो। अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने जीवन के इस पड़ाव में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया है। अब मेरी नैना तुम्हें ही पर लगानी है। मैया लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती थी और पुत्र मानकर ही उनकी सेवा करती थी। पहले जब मैया फल बेचे जाए करती थी तो सबसे पहले सुबह एक फल लड्डू गोपाल की भोग के लिए निकालते थी और रात को जब घर वापस आई थी तो लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई मिठाई ज़रूर लेकर आई थी। 30 त्योहारों पर लड्डू गोपाल के लिए खीर ज़रूर बनती थी। अब ना मैया लड्डू गोपाल के लिए फल ला कर रही है, ना ही मिठाई, ना ही कोई अच्छा भोजन पाक पाती है। ऐसे ही मैया के दिन बीत रहे थे। उनके पास जो भी दाल चावल था, इससे वह भोजन बनती, खुद भी खाती और अपने लाला को भी भोग लगा दी। होली का दिन था। सभी के घर में सच्ची पकवान बने थे। अब मैया माँ उदास होने लगी कि आज मैं अपने कान्हा को क्या भोग लगाऊं। मैं तो हमेशा अपने कान्हा के लिए खीर बनाया करती थी, पर आज मैं अपने लाला को क्या भोग लगाऊं। बुद्धि मैया सोचती है कि घर में थोड़े चावल और गुड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर किसी ग्वाले के घर से थोड़ा दूध मांग कर लेकर आई हूँ और इससे अपनी लाला को खीर बना दूंगी। बुद्धि मैया अपने लाला के पास जाती है और उनसे कहती है, कान्हा, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान का भोग कितने दोनों से नहीं लगे हुए हूँ ना, पर तू चिंता मत कर, मैं आज अपने लाला के लिए खीर बनाऊंगी। तू यही रुक, मैं अभी जाकर दूध लेकर आई हूँ। मैया बीमार थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी। फिर भी वह दूध लेने के लिए गाँव वाले के घर जाती है कि मुझे थोड़ा दूध मिलेगा। आज होली का नाम, मुझे अपने लाला के लिए खीर बनाना है। ग्वाले साफ मना कर देता है और कहता है, देख मैया, मेरे पास तो अब दूध नहीं है। आज त्योहार का दिन है, सभी ग्रहण को दूध चाहिए और मेरे पास जितने दूध है मुझे वो अपने ग्रह को देने पड़ेंगे। आज मैं तुझे दूध नहीं दे सकता। यह कहकर दूध वाले भैया
मैया को वहाँ से भगा देते हैं। मैया उदास हो जाती है और ऐसे ही 3-4 गाँव वाले के घर और जाती है, पर कोई भी उन्हें दूध नहीं देता। मैया आँखों में आंसू लिए घर वापस आने लगती है और रास्ते से सोचती है, मैं अपनी छोटी सी लाला से बोल कर आई थी कि आज तेरी मैया तेरे लिए खीर बनाएंगे। अब मैं अपने लाला को क्या खिलाऊंगी, क्या भोग लगाऊंगी। मैया रोती हुए अपने घर पहुंचती है। तुमने कहना से कहती है, गोपाल मुझे माफ़ कर देना, मेरे लाला तेरी मैया तेरे लिए खीर नहीं बना पाएगी। तेरे मैया बहुत अभागन है रे या गोपाल, जो त्योहार वाले दिन भी अपने बच्चे को कुछ अच्छा नहीं मिला सकती। यह बोलते हुए मैया बैठकर रोने लगती है। लड्डू गोपाल के चरणों में रोते रोते मैया की आँख गंग जाती है। पर तभी मैया के सपना में आते हैं साजत लड्डू गोपाल। मैया अपने सपना में लड्डू गोपाल के दर्शन पाती है। मैया देखते हैं कि लड्डू गोपाल उनके पास बैठे हैं और मैया की आंखों के आंसू को पूछते हुए कह रहे हैं, मैया हम बहुत गरीब है ना मैया, तुम मुझे खीर भी नहीं मिला सकती, किसी ने भी हमें थोड़ा सा दूध नहीं दिया जिससे तुम मेरे लिए खीर बना सुकून। पर कोई बात नहीं मैया, तू रो मत, तेरे को खीर नहीं खानी। यह कहते हुए लड्डू गोपाल बूढ़ी मैया की आंखों के आंसू पोंछते हैं और अचानक से वहाँ से अद्भुत हो जाते हैं। मैया की आंखें खुला जाती है और वो अपने सामने लड्डू गोपाल के विग्रह को देख पाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है जो मैं तुझे खीर का भोग भी नहीं लगा पाई, पर आज तूने साजत मुझे मेरे सपना में दर्शन दिया है गोपाल, आज मैं तुझे खीर का भोपा ज़रूर लगाऊंगी। मेरे पास जो भी है मैं इससे तेरे लिए खीर बनाऊंगी मेरे गोपाल। यह कहकर बुढ़िया मैया सिर्फ चावल और गुड़ से लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाती है और बड़े ही प्यार से अपने लाला को भोग लगाती है। मैया लड्डू गोपाल को कटोरी में खीर का भोग लगाकर बाकी का खीर प्रसाद के में खुद भी ग्रहण करती है और उसके बाद घर के पास वाले तालाबों में बर्तन धोने चली जाती है। पर यह क्या, घर वापस आकर मैया जो दृश्य देखते हुए है उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बूढ़ी मैया देखते हैं कि खीर की कटोरी पूरी खाली है। मैया सोचने लगती है कि यह क्या, खीर कहाँ गई, मैं तो दरवाज़ा बंद करके गई थी, यहाँ तो बिल्ली भी नहीं घुस सकती जो खीर खाकर चली जाए, और इतनी जल्दी चूहा इतना अक्सर खीर भी नहीं खा सकता, तो फिर खीर कहाँ गया। तभी मैया की नज़र लड्डू गोपाल के मुख और उनके हाथ पर पड़ती है। लड्डू गोपाल के मुख में और उनके हाथ में खीर लगे हुए थे। खीर की कटोरी बिल्कुल खाली थी। मैया यह देखकर समझ गई कि लड्डू गोपाल स्वयं आकर उनके हाथों से बने खीर को ग्रहण किया है। मैया नाम आँखों से हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल को प्रणाम करती है और रोती हुए कहती है कि हे गोपाल, अपने इस बुढ़िया के हाथों का बनाया हुआ खीर ग्रहण किया है, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं बनाया था, जिसमें दूध भी नहीं था। सब आपको 56 तरह के भोजन का भोग लगाते हैं, मैं भागन आपके लिए अच्छा खीर भी नहीं बना पी, फिर भी आज अपने मेरे हाथों का बना हुआ खीर ग्रहण किया। आज मेरा मनुष्य जीवन सार्थ हुआ। गोपाल, आज मेरे पारन भी निकाल जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैया यह बोलते हैं लड्डू गोपाल के चरणों में रोती रहती है और रोते रोते बुढ़िया मैया के
कारण बैकुंठ धाम को पारपट करते हैं। दोस्तों, भगवान कभी भी 56 भोग की आस नहीं रखती। हमारे लड्डू गोपाल को विशेष किसी कम धाम की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे माँ से लड्डू गोपाल को एक तुलसी के पत्ता भी अर्पण करते हैं तो हमारे गोपाल इसमें संतुष्ट रहते हैं। हमारे बाल गोपाल बस आपके माँ के सच्चे भाव के भूखे होते हैं। लड्डू गोपाल मंत्र आपके भक्ति भाव से ही प्रज हो जाते हैं। और वैसे भी हम तुझ पारनी लड्डू गोपाल को इससे ज़्यादा और कुछ दे भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनकी भक्ति झंडा कीजिए। देखना, आप लोगों हर मुसीबत में अपने साथ लड्डू गोपाल को खड़ा पाओगे। लड्डू गोपाल हर स्थिति में आपके साथ होगी। वह लोग बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की ये लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्तों भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण करे सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोगों हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी से लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में घाटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, ये लड्डू गोपाल ने कभी भी हो कोई भी लीला जिस आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपकी पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।